ये हैं ट्राइबल टीवी इंडिया न्यूज नेटवर्क। रेड हुई है आपके घर पे, क्या कहना चाहेंगे? कल ईडी के अधिकारियों द्वारा मेरे निवास पर रेड की गई। कल सुबह मैं उदयपुर में था, वहाँ पे मुझे जानकारी मिली कि मेरे घर पर ईडी की रेड हुई है। वहाँ के अधिकारी से मुझे बात करवाई गई। ईडी के अधिकारियों ने मेरे निवास पर पूरी जांच पड़ताल की। परिवार के सदस्यों से भी उन्होंने बातचीत की और जब मुझे जानकारी मिली कि वो आए हैं तो मैं तुरंत उदयपुर से रवाना होकर के सागवाड़ा पहुंचा और उनके जो प्रश्न थे या जो चाहते थे उन सब चीज़ों का मैंने जवाब दिया। उनका मंतव्य बाबूलाल कटारा का अपॉइंटमेंट किसकी सिफारिश पे हुआ उसको लेकर के था। बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी मेंबर बने हैं, उनकी ईडी की ये थी कि वो सिर्फ मेरी सिफारिश पे बने। इस मामले में मैंने उनसे अवगत कराया कि पूरे उदयपुर संभाग के अंदर हमारा शेड्यूल ट्राइब का इलाका है। यहाँ लंबे समय से परंपरा रही है कि एक न एक व्यक्ति इस क्षेत्र से आरपीएससी का मेंबर बनता है, बहुत लंबे से। तो अब की बार भी हमारे उदयपुर डिवीज़न के सारे जनप्रतिनिधियों ने, पूर्व विधायकों ने, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने और कई समाजों के संगठनों ने भी बाबूलाल कटारा जी को बनाने के लिए सरकार से आग्रह, मात्र बाबूलाल जी के नहीं अपितु कई व्यक्तियों ने आरपीएससी का मेंबर बनने के लिए सरकार से मंशा जाहिर की थी। कई लोगों ने कईयों की सिफारिश की। इस मामले को लेकर के मैंने उनसे कहा कि इसमें मेरी तरफ से कोई सिफारिश नहीं है, ये निर्णय राज्य सरकार का है। राज्य सरकार ने सभी जनप्रतिनिधि और सबके कहने पर, सबके आग्रह पर, क्षेत्र के हमारे आदिवासी भाई यहाँ पर रहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी मिले, उस हिसाब से उनका अपॉइंटमेंट किया था और उनका अपॉइंटमेंट हुआ। मेरा इस अवसर पर इतना सा कहना है कि ईडी को पूछने का अधिकार है, पूछना चाहिए, आना भी चाहिए, लेकिन बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किए ये प्रकरण हुआ 6-8 महीने हो गए। आपने जो समय चुना कि जब आचार संहिता लागू हो गई है, 15 दिन बाद चुनाव शुरू होने वाले हैं, तो आज ये समय क्यों चुना? और आज आपके पास ये प्रश्नावली आई कि किसके वहाँ जाना चाहिए। तो ये जो समय चुना गया है ये राजनीतिक दबाव में चुना गया, और राजनीतिक दबाव में अगर कोई काम होता है तो उसके पीछे की मंशा कुछ और होती है। लोकतंत्र खतरे में इसको देखकर यही प्रश्न और यही सब चीज़ें आप आचार संहिता से पहले पूछते तो पता चलता। और जब कल ये विषय आया कि आपके वहाँ ईडी आ गई तो कई लोगों ने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं जाऊँ? अगर मेरी कोई गलती है तो मैं भागूंगा। ईडी आवे, इनकम टैक्स आवे, सेना आवे, जो आवे, मैं उसके सामने जाने के लिए तैयार हूँ भाई। मैं क्यों भागूं? जो पूछना है पूछिए, और किसी ने गलती की है वो जाने। तो ना तो हम लोग कांग्रेस के लोग इस देश के अंदर इनके दबाव में दबने वाले हैं, न ईडी से न आईटी से। अब मेरा इतना बड़ा परिवार का बिजनेस है, बिजनेस के अंदर मैंने देखा कि बड़े डॉक्यूमेंट, मैं आपको बता दूं कि मेरे घर से मेरे मकान के कागजात, जो हमारे प्रॉपर्टी के कागजात हैं, नेचुरल ऐसी एजेंसी आती हैं
वो मांगते हैं वो उनको दिए गए। जितना भी जो चीज़ उन्होंने मांगा वो मेरे परिवार ने उनको उपलब्ध करवाया। जो मेरी आईटी रिटर्न के अंदर भी है, मेरे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी हैं, बैंकों से उसका पैसा भी गया है, वो सारी चीज़ें उन्होंने दी। और सोने चांदी का व्यापार करते हैं, ये सब चीज़ें सामग्रियाँ हमारे घर पे, लेकिन कोई ऐसा विषय मेरे घर से नहीं बरामद किया जिससे इनका कोई बाबूलाल कटारा या उससे कोई मेरा या मेरे परिवार का कोई लिंक होता है। कार्रवाई है, ईडी को करनी चाहिए, पूछने का उनको अधिकार है, हम उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं आपसे पूरी तरह से बताना चाहता हूँ कि मेरे वहाँ पर किसी तरीके का कोई इस तरीके की विषय नहीं हुआ। जो सोच करके वो आए थे उस तरीके का कोई नहीं हुआ। तो नोटिस भी मिला था ये कुल मिला करके मेरा उससे ये आग्रह है कि राजनीतिक दबाव के अंदर ये कार्रवाई हो जाए। यदि आ रहे और कोई आ रहे पूरी तरीके से मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से साफ है। कहीं से कहीं तक इस विषय को लेकर के मेरा कोई उससे नहीं है। श्री सांसद किरोड़ीलाल मीणा आपका नाम लिया, क्योंकि यहाँ के स्थानीय बीजेपी के नेता शामिल हैं। वही भाषा जो यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने 1 महीने पहले जो भाषा बोली थी वही भाषा किरोड़ीलाल जी बोल रहे हैं। वही भाषा किरोड़ीलाल जी बोल रहे हैं, कोई भाषा अलग नहीं। तो यहाँ वो मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो किरोड़ीलाल जी को आगे कर रहे हैं। बेचारे किरोड़ीलाल जी को क्या पता कि यहाँ क्या हो रहा है। वो यहाँ फैल हो चुके हैं कि उनको टिकट नहीं मिलेगी, अगली बार भी नहीं मिलेगी। जिस तरीके का स्टैंड लेके लोग कर रहे हैं यहाँ पे, स्वच्छ राजनीति जरिए आई हमारे नगर पालिका के अंदर इस तरीके का इन्होंने किया। नगर पालिका आप देख रहे हैं कि कितना शानदार काम कागोड़ा कर रही है। एक सांसद हो गए पार्षद की तरह जो है वहाँ पर धरने पे बैठ रहे, कोर्ट के अंदर जाकर के इसलिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे जो रोकने का काम हम लोगों ने किया। तो इनका जो मंतव्य है कि विकास का काम होने नहीं देना, विकास करना नहीं, रेल ला नहीं पाए और इतने काम यहाँ पर जिले के अंदर हुए हैं वो बचा नहीं पा रहे, उनकी हार अभी निश्चित है। इसलिए ये बौखला करके ये सारी कार्रवाई की जाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.